बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जो यूट्यूब का एक चैनल है बेसिक पाकिस्तानी लाज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर अपनी खास रहमत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि हम लोग सिलसिला शुरू किया हुआ, हम लोगों ने ज़ाब्ता फौजदारी का यानी कि फौजदारी केसेस का, तो वो मजीद क्योंकि मैंने चार्जशीट को आप लोगों के साथ शेयर करना है, उस पर भी 3-4 वीडियोस बनाऊंगा और तफ्तीश का जो तरीका कार है फौजदारी मुकदमात में वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूं कि मुल्ज़म को जो ज़ाब्ता फौजदारी और आईन पाकिस्तान के तहत हकूक हासिल हैं वो कौन से हैं। नाज़रीन, पहले तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ ये जो 28 हकूक हैं जो मुल्ज़म को हासिल हैं ये आपके साथ शेयर कर दूं। फिर मैंने सोचा कि ये वीडियोस भी लंबी हो जाएंगी और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी और मैं भी समझा नहीं पाऊंगा सही तरह, तो इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए। हर वीडियो में आप लोगों के साथ मैं 7 जो हुकूक हैं वो शेयर करूंगा। तो चलते हैं मजीद जानने के लिए इनके बारे में अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, फौजदारी मुकदमात में तफ्तीश के तरीकाकार को जानने के लिए मैं समझता हूं कि मुल्ज़म को जो हुकूक पाकिस्तान का आइन और ज़ाब्ता फौजदारी देता है वो जानना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, हमारे यहाँ झूठी FIR करवा कर बेगुनाहों को फंसाने का रवाज बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे याद आया एक पिछले 3-4 महीने पहले गालबन मैंने एक खबर पढ़ी कि एक UET का स्टूडेंट था, उसको गलत नामजद किया गया था किसी केस में। वो बेचारा बेगुनाह था, उस पर बड़े चार्जेस भी लग गए, देखा नहीं आगे कोर्ट्स ने, और उसने 24 साल तक वो अपनी सजा कंप्लीट कर ली और गालबन 1 साल रह गया था। तो तब अदालत को पता चला कि ये तो बेगुनाह है। तो नाज़रीन देखें, 24 साल वो स्टूडेंट था UET का, 24 साल उसकी जिंदगी के जाया हुए कैद में। तो इसलिए नाज़रीन मैंने ये समझा कि आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर कर दूं और ये भी आपको बताता चलूं कि जो मुल्ज़म को जो हुकूक देता है हमारा पाकिस्तान का कानून, आइन और जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है जिसके तहत हमारे ये फौजदारी केसेस चलते हैं, जिस प्रोसीजर के तहत, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो मुल्ज़म को उनके तहत हकूक हासिल है। क्योंकि हमें भी पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को, तो वो बड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और वो फिर बहुत कुछ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, एडमिशन कर लेते हैं बहुत सारी बातों का। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी करने की बजाय अपने मौजू की तरफ आते हैं। दूसरा ये कि हमारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि अगर उन पर झूठी FIR बन गई है और उन पर झूठा इल्जाम भी लग गया है तो उनको कौन से हकूक हासिल हैं जिनके जरिए वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। नाज़रीन, इन्हीं हकूक की वजह से ही रिट्स पिटीशंस दायर की जाती हैं। तो ये जो 5 जो रिट्स है इनको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नाज़रीन, पहला हक जो एक मुल्ज़म को हासिल है वो है कि मुल्ज़म को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि मुजवजा कवानीन के ताबे नजर ही उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल अरेस्ट, ये जो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाकिस्तान 41 एंड 55 एंड 151 ऑफ CRPC, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो सेक्शंस हैं वो है 41, 55, 151 और आईन पाकिस्तान उसका आर्टिकल है 20। अब दूसरे नंबर पर मुल्ज़म की तलाशी गैर कानूनी तरीके से नहीं ली जाएगी, ये किसमें कहा गया, ये है हमारा जो उसके सेक्शन है CRPC के, उनमें जिक्र है 93, 94, 97, 104, 28 and 165 of CRPC।
Protection against arbitrary or unlawful searches. नाज़रीन, तीसरा हक जो मुल्ज़िम को हासिल है वो है मुल्ज़िम को किसी एक जुर्म की दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी। आर्टिकल 22 यानी कि 20(2) ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है और सेक्शन सीआरपीसी का वो है 300। ये कहता है कि मुल्ज़िम को किसी एक जुर्म की दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। जब चार्जेस फ्रेम हो रहे होते हैं तो तब भी ये चीज मद्देनजर रखी जाती है। जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो रखते हैं, जो जज साहबान होते हैं वो भी रखते हैं। अब चौथा जो मुल्ज़िम को हुकूक हासिल है वो है मुल्ज़िम को वक़ूआ के वक्त नाफिजुल अमल कवानीन के तहत ही सजा दी जाएगी, ना कि वक़ूआ के बाद तब्दील शुदा कवानीन के तहत। Protection against conviction or enhanced punishment under ex post facto law. Article 21 of the Constitution. ये जो आईने पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 20(1) जो है वो ये कहता है कि मुल्ज़िम को वक़ूआ के वक्त नाफिजुल अमल कवानीन के तहत ही सजा दी जाएगी। जो उस वक्त कवानीन नाफिज होंगे उनके तहत इसको सजा दी जाएगी। तो जब वक़ूआ हो जाएगा उसके बाद के कवानीन तब्दील हो जाते हैं तो फिर जो तब्दील शुदा कवानीन है उनके तहत उस मुल्ज़िम को सजा नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, 5वें नंबर पर है मुल्ज़िम को गैर कानूनी तौर पर कैद नहीं रखा जाएगा। ये जो हफ्ज़े बेजा होता है वो नहीं किया जाएगा, आपसे बेजा में नहीं रखा जाएगा। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और इलीगल डिटेंशन इन कस्टडी। ये आप मायने पाकिस्तान का आर्टिकल 22 है और सेक्शन जो सीआरपीसी के हैं जी 56, 57 और 76। तो छठे नंबर पे जो मुल्ज़िम को हकूक हक हासिल है वो है कि मुल्ज़िम को गिरफ्तारी के फौरन बाद उसे उसकी गिरफ्तारी की वजूहात से आगाह किया जाएगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट। ये जी आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 71(1) जो है वो कहता है और ये जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी के ज़ाब्ता फौजदारी के 50, 55, 75 ये सेक्शंस भी यही कहते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो का आखिरी जो हक है जानने के लिए अगली स्लाइड पर। ये जी 7वां हक जो उस मुल्ज़िम को हासिल है जिसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िम को गैर जरूरी तौर पर कैद में नहीं रखा जाएगा। राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। ये जी सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी। ये ज़ाब्ता फौजदारी का जो सेक्शन 49 है 49 है वो कहता है कि गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िम को गैर जरूरी तौर पर कैद में नहीं रखा जाएगा। अगर उसे रखा जाता है तो फिर इस्तगासा भी दायर किया जाता है और उसकी जो है रिट पिटीशन भी दायर की जाती है। बैलिफ के जरिए भी उसको बाजियाब करवाया जा सकता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।